आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये तो किसकी गलती है? कांग्रेस की गलती है, क्योंकि इतने साल तो उनकी सरकार थी। तो 40-50 साल में जो बनाया उसका क्रेडिट मोदी जी को, और जो नहीं बना उसका गाली नेहरू जी को। ये जस्टिफाइड है? नहीं, 40-50 साल कांग्रेस की गलती थी, वो कह रहे हैं। नहीं, वो किस आधार पे कह रहे हैं, यही प्रश्न है। हाँ, देश वहां तो नहीं है ना जहां 47 में था। तो देश अगर सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा है, उसका क्रेडिट अगर कांग्रेस पार्टी को नहीं मिल रहा है, तो डिस्क्रेडिट क्यों कांग्रेस पार्टी को दिया जा रहा है? अगर डिस्क्रेडिट कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं, फिर क्रेडिट भी देना पड़ेगा। क्रेडिट तो देते इसका हैं ना, मतलब जैसे आज जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो या फिर एयरलाइंस हो, ये सब तो बनी है कांग्रेस की सरकार के क्या नहीं बना है? जितने नेता बने हुए हैं, सारे नेता तो उन्हीं स्कूल कॉलेज में पढ़ के आए ना जिसको कांग्रेस पार्टी बनाई है। उनके माँ बाप का इलाज तो उसी अस्पतालों में हुआ जिसको कांग्रेस पार्टी बनाई है। देश को आज़ादी दिलाने में कांग्रेस पार्टी की भूमिका है, इससे कोई इनकार कर सकता है? इसरो बना हो, IIT बना हो, IIM बना हो, देश की यूनिवर्सिटीज़ बने हो, सड़कें बने हो, आप जिस स्कूल में पढ़े हैं, हम जिस विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, उसको तो कांग्रेस ही बनाई है। प्रश्न यही है, इस देश का विपक्ष होने के नाते देश में जो चीज़ें हुई हैं उसकी तारीफ की जानी चाहिए, और जो नहीं हुआ है उसका सवाल पूछा जाना चाहिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? अच्छा, आप जो यात्रा कह रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा हो गई या फिर दूसरी वाली जो यात्रा निकाली थी राहुल गांधी ने, सब कह रहे थे कि यात्रा तो निकाल रहे थे, लोग आ भी रहे थे, लेकिन वोट जा रहा था बीजेपी। अच्छा, ये तो मतलब आप पत्रकार हैं और आपके पास आंकड़े होते होंगे, आई गेस, कि कांग्रेस पार्टी जब भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही थी तो उसके कितने सांसद थे, और जब भारत जोड़ो यात्रा हो गई उसके बाद उसके कितने सांसद हुए? ये आंकड़ा तो आपके पास होगा ही। है, वो सरकार तो नहीं बनी ना। नहीं, सरकार तो नहीं बनी, वो बात तो ठीक है। इंडिया वर्ल्ड कप तो नहीं जीता, इसका मतलब ये थोड़ी है कि इंडिया जो है क्रिकेट खेलना बंद कर दिया है। इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीता, लेकिन अभी जीत करके बात तो सही है। दौड़ा तो सरकार तो बनना बिगड़ना ये तो लोकतंत्र का प्रक्रिया है ना। आप अगर आएंगे तो आप क्या करेंगे? पलायन रोकने के लिए क्या करेंगे? हम रोजगार देंगे, हम शिक्षा कैसे? व्यवस्था को बेहतर करेंगे। मेला लगा के नौकरी, एक दिन का मेला और फिर नौकरी की गारंटी, वो बिल्कुल वो करेंगे। नौकरी की गारंटी है कि हम हर वर्ग के लिए गारंटी दे रहे हैं। माँ बहन योजना के तहत जो है, हर बहनों को, बिहार को की जो बहनें हैं उनको 2500 रुपया दिया जाएगा। उसी तरह से युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करेंगे, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करेंगे। और ये सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, जहां हमारी सरकारें बनी हैं वहां पे कर रहे हैं। हमारे पास तेलंगाना का मॉडल है, हमारे पास कर्नाटका का मॉडल है। जो भी वादा हमने किया था, एक एक गारंटी को लागू। बिहार के चुनाव होंगे तो राहुल गांधी यहाँ पर कैंपेन करेंगे। ऑलरेडी उन्होंने कह दिया, नरेंद्र सरेंडर का जो नारा दिया था, क्या आप लोग इसे उठाएंगे इस इलेक्शन में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से कब सवाल किया है? भारत के हित में कब सवाल पूछा है? बात तो सही है। प्रचार करने के लिए चले गए, ये भी गए थे डफली बजाने के लिए, ट्रंप का प्रचार करने के लिए चले गए, चुनाव प्रचार करने के लिए। जब भारत के हितों का सवाल आ रहा है तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। संप्रभु राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते आप दूसरे राज्य के राष्ट्राध्यक्ष के सवाल नहीं करेंगे कि तुम कौन होते हो भाई, 3 में कि 13 में, तुम हमारा पंचायती क्यों करोगे? हम 140 करोड़ के देश हैं, तुमसे ज़्यादा पुराना लोकतंत्र का हमारा इतिहास है। जब अमेरिका का नामो निशान नहीं था, अमेरिका खोजा ही तब गया जब भारत खोजने के लिए कोलंबस निकला था। तो उस देश के राष्ट्राध्यक्ष जो है वो हमसे पहले कहेंगे कि वो जो है मध्यस्थता करवा दिए। वो कौन होते हैं मध्यस्थता कराने वाले? सरेंडर करने का मतलब ये है कि युद्ध विराम की घोषणा प्रधानमंत्री करते ना, युद्ध विराम की घोषणा हमारी सेना करती, युद्ध विराम की घोषणा विदेश मंत्री करते, युद्ध विराम की घोषणा वही सोफिया कुरैशी करती जो बार बार आकर के ब्रीफिंग दे रही थी, क्या कार्रवाई हो रही इसकी जानकारी देश को दिया जा रहा है कि ट्रंप ट्वीट करके बताएगा कि युद्ध विराम हो गया है। कौन है वो ये कहने के लिए कि युद्ध विराम हो गया है? तो हम कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर हो गए हैं। पत्रकारों का वीडियो डिलीट करवा रही है सरकार अगर ट्रंप से कोई सवाल पूछ रहा है तो। आप भी सवाल पूछ लीजिएगा। तो आप, अमेरिका का वीजा है कि नहीं है? हाँ है।
तो अभी ट्रंप के खिलाफ 2 बात बोलिए, आपका वीजा कैंसिल कर देगा। पहले बेगूसराय से चुनाव लड़ते हैं, वहाँ से हार जाते हैं, फिर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जाते हैं, वहाँ से हार जाते हैं, वापस बिहार आ जाते हैं। तो कहाँ की वापिस नहीं आए हैं, कहाँ की मेरा राजनीति? वोटर आईडी बिहार का ही है। हाँ, लेकिन कहाँ की राजनीति करना चाहता है? अगर बिहार की राजनीति करने में बिहार में ही रहूंगा, यहीं का पानी हम पीऊंगा। जग वालों, जब दुनिया से हम मेहनत कर, जब जग वालों से अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम पूरी दुनिया मांगेंगे। या फिर पंचायती नहीं कर रहे हैं सर। कोई राजनीति होगी ना कि मैं दिल्ली की राजनीति करूंगा, मैं बिहार की राजनीति में यहाँ पे रह के इस देखिए, देश को आपकी सुधारूंगा। नौकरी है ANI की, हमारी नौकरी नहीं है। हम नौकरी नहीं करते तो हैं, कल को हम न्याय के लिए लड़ते तमिलनाडु हैं। से भी इलेक्शन लड़ तो आप सकते हैं। ANI से जो है कल दूसरे जो है टीवी में जा सकते हैं, हम नौकरी नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने ऑफ द रिकॉर्ड कहा कि राहुल गांधी को कन्हैया कुमार पे बहुत विश्वास है, उन्हें लगता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन लेगेसी नहीं, को इसको आगे ऑफ द रिकॉर्ड कहने की क्या जरूरत है? मतलब नहीं, कोई उन्होंने चोरी off छिपे the वाली बात record थोड़ी कहा। है। हम तो ऑन रिकॉर्ड करें। उन्होंने कहा कि ऑफ द रिकॉर्ड कि कन्हैया कुमार पे उन्हें बहुत विश्वास है, उन्हें लगता है कि ये इंसान कांग्रेस की और ऑर्गेनाइजेशन लेगेसी को आगे लेके जाएगा। पार्टी के हम लोग वर्कर हैं। पार्टी अगर कहीं पे कोई मुहिम चला रही है, कोई कैंपेन कर रही है, तो एक कार्यकर्ता की तरह जो उस कैंपेन को आगे बढ़ाते हैं। बिहार के जो लोग हैं, बिहार के लोगों के लिए सबसे बड़ा नौकरी का सवाल है। चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी इस सवाल पे हम लोग अनवरत संघर्ष करने वाले हैं। और हमको उम्मीद है कि भले वर्ल्ड कप जो है इंडिया नहीं जीती थी, बाद में चैंपियंस ट्रॉफी जीती ना, इंडिया जीते।